आज के एपिसोड की शुरुआत में अनुपमा दीप प्रज्वलित करती है और कहती है कि आज का इवेंट दीप प्रज्वलन से शुरू हुआ है, क्योंकि हमें अपनी संस्कृति को कभी नहीं भूलना चाहिए। वह फैशन शो के आयोजन के बारे में बात करते हुए मुंबा देवी एंटरप्राइजेस का धन्यवाद करती है। अनुपमा फिर सबके सामने परी को इंट्रोड्यूस करती है और परी स्टेज पर आती है। अनुपमा बताती है कि आज के फैशन शो के सभी डिजाइन परी ने बनाए हैं और इसे सुनकर सभी लोग तालियां बजाते हैं। वह आगे कहती है कि आज परी अपना खुद का ब्रांड लॉन्च करने जा रही है। ईशानी इसे सुनकर मुंह बनाती है, लेकिन अनुपमा को इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अनुपमा फिर बताती है कि शायद यह पहला ऐसा फैशन शो है जो एक चौल के बीच आयोजित हो रहा है, क्योंकि आमतौर पर सभी बड़े फैशन शो बड़े होटलों में होते हैं। अनुपमा फिर सभी को इस इवेंट में शामिल होने के लिए धन्यवाद देती है और सभी तालियां बजाते हैं। रजनी अनुपमा की तारीफ करती है और अनुपमा फिर बताती है कि इस फैशन शो के सारे कॉस्ट्यूम पुराने कपड़ों से बने हैं। अनुपमा कहती है कि यह फैशन शो बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट का बेहतरीन उदाहरण है। वह बताती है कि आमतौर पर पहले डिजाइन तैयार किया जाता है और फिर उसके लिए फैब्रिक खरीदी जाती है, लेकिन परी ने जो कपड़ा और सामान पहले से ही था उसी के अनुसार डिजाइन बनाए हैं और यह सब बहुत कम समय में हुआ है। अनुपमा कहती है कि यहाँ पर बैठी सभी औरतें इस फैशन शो से जुड़ सकती हैं, क्योंकि हम सभी ने कभी ना कभी पुराने कपड़ों से कुछ नया बनाने की कोशिश की है। रजनी भी अनुपमा से सहमत हो जाती है और उसकी तारीफ करती है। अनुपमा फिर कहती है कि इस फैशन शो का उद्देश्य यह है कि क्रिएटिविटी और टैलेंट को सिर्फ एक मौके की जरूरत होती है। अगर किसी के अंदर कुछ कर दिखाने का जुनून है तो वह बहुत कुछ कर सकता है। वह इस शो के माध्यम से यह बताना चाहती है कि एक गृहिणी भी अपनी क्रिएटिविटी से पुरानी चीजों में नई जान डाल सकती है। यह सुनकर सभी लोग अनुपमा के लिए तालियां बजाते हैं। अनुपमा फिर कहती है, हमें उम्मीद है कि आपको हमारा यह फैशन शो पसंद आएगा और हमारे दिल से निकला हुआ आर्ट आपके दिल तक पहुंचेगा। राही अनुपमा पर गर्व जताती है और अनुपमा फिर कहती है कि हमारी नानी और दादियां वर्षों से पुरानी चीजों का इस्तेमाल करके नई चीजें बनाती आई हैं। हम भी वही कर रहे हैं। वह उम्मीद करती है कि हमारी नई पीढ़ी इस फैशन शो से सीखेगी कि पुरानी चीजों को कैसे वापस इस्तेमाल किया जाता है। अनुपमा अपना भाषण समाप्त करती है और फैशन शो शुरू करने की घोषणा करती है। इसके बाद फैशन शो की शुरुआत होती है। सबसे पहले अनुपमा रैंप पर आती है और डांस करते हुए रैंप वॉक करती है। सभी लोग अनुपमा के लिए तालियां बजाते हैं। अनुपमा जाने लगती है, लेकिन अचानक उसकी साड़ी अटक जाती है। फिर भी वह स्थिति को संभालते हुए डांस करती रहती है। इस बीच सरिता भी अपनी एंट्री को लेकर एक्साइटेड होती है और जल्दी से जाने लगती है। ईशानी उसे रुकने के लिए कहती है, पहले अनुपमा को जाने दो, लेकिन सरिता कहती है, मुझे अंदर से डांस करने का मन कर रहा है, और वह चली जाती है। सरिता स्टेज पर आती है और रैंप वॉक करती है। अनुपमा फिर राही से कहती है, क्या किसी ने नोटिस किया कि मेरी साड़ी अटक गई थी? राही हंसते हुए कहती है, किसी ने नहीं देखा, और यही कारण है कि सब लोग आपको रॉक स्टार कहते हैं। इस बीच सरिता डांस करती है और जसप्रीत कहती है, सरिता ओवर एक्साइटेड हो रही है और स्टेज पर ज्यादा कर रही है। अनुपमा कहती है, इसके बाद भारती का नंबर है, उसे जल्दी भेजो। परी फिर पूछती है, भारती कहाँ है? जसप्रीत जवाब देती है, वह वॉशरूम गई है। परी घबराती है और अनुपमा जसप्रीत से कहती है, तुम जाओ और परफॉर्मेंस कवर करो और सरिता को वापस भेज दो। राही भारती को कॉल करने के लिए कहती है। सभी लोग भारती को कॉल करने लगते हैं और इसी बीच राही अनुपमा से कहती है, टेंशन तो है, लेकिन मजा भी आ रहा है। अनुपमा सहमत हो जाती है। राही फिर बताती है कि अनुज की कंपनी भी ऐसे फैशन शो करवाती थी और वह अनुज के साथ फैशन शो में जाती थी। राही कहती है, मुझे भी मन करता था कि एक दिन मैं भी फैशन शो में शो टॉपर बनूंगी। अनुपमा इस बात को सुनकर खुश होती है। राही फिर अनुपमा से कहती है, अब मुझे चेंज करना होगा, जल्दी से चेंज कर लो। अनुपमा जाती है और तभी उसे पान की खुशबू आती है। वह सोचती है कि चेक कर ले, लेकिन राही फिर उसे जल्दी से कपड़े बदलने के लिए कहती है। इस बीच
फैशन शो का माहौल लगातार हलचल से भर जाता है और सभी लोग एक दूसरे की मदद कर रहे होते हैं। रैंप वॉक करने वाले सभी लोग बहुत ही उत्साहित होते हैं और वे परफॉर्मेंस में अपनी पूरी जान डाल देते हैं। इस दौरान अनुपमा के चेहरे पर आत्मविश्वास और संतुष्टि की झलक साफ दिखाई देती है, क्योंकि वह जानती है कि यह इवेंट सिर्फ फैशन नहीं बल्कि एक संदेश है, क्रिएटिविटी, जुनून और कठिनाइयों के बावजूद सफलता प्राप्त करने की ताकत। फैशन शो अपनी पूरी रफ्तार में चल रहा था और सभी लोग उत्साहित थे। सबसे पहले जसप्रीत ने रैंप वॉक की और फिर सरिता को भेज दिया। जसप्रीत के बाद राही स्टेज पर आई और रैंप वॉक करते हुए शो का हिस्सा बनी। इसके बाद परी ने अपनी परफॉर्मेंस दी और फिर ईशानी भी अपनी बारी में रैंप पर चली। भारती भी समय पर आकर रैंप वॉक करती है और इवेंट अच्छी तरह से चल रहा था। इस बीच कृतिका ने अपने आदमियों को एक संदेश भेजा जिसमें उसने कहा कि 90 सेकंड के अंदर लीवर खींचने पर सारा तामझाम शो टॉपर के ऊपर गिर जाएगा। कृतिका इस साजिश को अपने हिसाब से चला रही थी, सोचते हुए कि अनुपमा के आते ही सब कुछ गिर जाएगा और वह अपने मकसद में सफल हो जाएगी। इधर फैशन शो में उत्साह का माहौल था और अनुपमा ने शो टॉपर के आने की घोषणा की। जैसे ही यह घोषणा हुई, दोनों आदमी लीवर खींचने लगे और राही को इस आवाज का एहसास हुआ। वह तुरंत पूछती है, यहाँ कौन है? लेकिन दोनों आदमी जल्दी से छुप जाते हैं ताकि कोई उन पर शक न करे। तब अनुपमा ने शो टॉपर के आने की घोषणा की और राही चली गई, अनअवेयर कि यह कुछ और ही घटनाक्रम का हिस्सा था। कृतिका ने मन ही मन सोचा कि अब स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है, लेकिन तभी एक चमत्कारी मोड़ आता है। अनुपमा की जगह राही शो टॉपर बनकर स्टेज पर आती है और यह देख सभी लोग चौंक जाते हैं। दोनों आदमी लीवर खींचने के बाद पूरी तरह से अपना काम कर चुके थे और कृतिका ने स्टेज की लाइट्स पर नजरें गड़ा दी। अनुपमा, जो अपनी बेटी को स्टेज पर देख बहुत खुश थी, कहती है, मेरी बेटी का सपना पूरा हो रहा है। लेकिन कृतिका की घबराहट और तनाव बढ़ रहा था। वह जानती थी कि लाइट्स कभी भी गिर सकती हैं और उसे यह समझ में आ गया था कि यह हादसा अब होने ही वाला है। उसी समय अनुपमा अचानक लाइट्स को गिरते हुए देख लेती है और तुरंत राही को बचाने के लिए दौड़ पड़ती है। अनुपमा ने दौड़कर राही को धक्का दिया ताकि लाइट्स उसके ऊपर न गिरें, लेकिन वह खुद लाइट्स के नीचे आ गई। लाइट्स उसकी ओर गिर गईं और राही चिल्लाते हुए घबराई। स्टेज पर भगदड़ मच गई और सभी लोग मदद के लिए चिल्लाने लगे। लाइट्स में करंट होने के कारण स्थिति और भी खतरनाक हो गई थी। लेकिन इसी दौरान भारती डंडा लेकर आती है और तारों को हटाने की कोशिश करती है, जबकि जसप्रीत जल्दी से लाइट्स को बंद कर देती है। लाइट्स बंद हो जाने के बाद सभी लोग राहत की सांस लेते हैं और लाइट्स को उठाकर अनुपमा को बचाने में जुट जाते हैं। राही और रजनी अनुपमा को संभालते हैं और राही तुरंत अनुपमा के गले लग जाती है। अनुपमा लाइट्स के गिरने वाले पल को याद करके घबरा जाती है और कहती है, मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो। राही, जो काफी घबराई हुई थी, पूछती है, आपने ऐसा क्यों किया? अनुपमा मुस्कुराते हुए कहती है, माँ अपने बच्चों पर खरोच भी नहीं आने दे सकती। मैंने तुम्हें बचाया और कान्हा जी ने मुझे बचाया। मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। रजनी भी अनुपमा की इस बात पर सहमति जताती है और कहती है, तुम्हारी किस्मत नहीं, तुम्हारे कर्म अच्छे हैं। डांस रानीज भी रजनी से सहमत हो जाती है। इसी बीच कृतिका, जो अपनी साजिश को अंजाम देने में असफल हो चुकी थी, अब कहती है, अब हमें यह इवेंट कैंसिल कर देना चाहिए। सब ने इतनी मेहनत की थी, लेकिन अब सब बर्बाद हो गया है। रजनी भी इस पर सहमत हो जाती है और आयोजक से कहती है, हम इस इवेंट को अब नहीं चला सकते, इससे बहुत नुकसान होगा। आयोजक भी इसी सोच में था और कहता है, हमें इसे इस तरह खराब नहीं करना चाहिए, यह हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। कृतिका इस पर कहती है, इसलिए मैंने इस इवेंट को यहाँ करने के लिए मना किया था। बड़े इवेंट को प्रोफेशनल तरीके से किया जाना चाहिए था। रजनी कहती है, जो होना था वह हो चुका है। अनुपमा को डॉक्टर के पास लेकर जाओ और इस इवेंट को यहीं बंद कर दो। लेकिन अनुपमा, जो खुद को पूरी तरह से मजबूत समझ रही थी, यह सुनकर हैरान हो जाती है और कहती है,
यह शो नहीं रुकेगा। जो अधूरा रह गया है वह पूरा जरूर होगा। मैंने रजनी से, मेरी डांस रानी से और सबसे वादा किया है। मैं यह वादा नहीं तोड़ सकती। यह शो हैप्पी एंडिंग के साथ ही खत्म होगा। अनुपमा हिम्मत से खड़ी होती है और लाइट्स को फिर से चालू करवाती है। इसके बाद रजनी भी शो को जारी रखने के लिए सहमति देती है और अनुपमा भगवान का धन्यवाद करती है कि उसने यह सब सफलतापूर्वक किया। कृतिका, जो मन ही मन गुस्से में थी, इस स्थिति को देखकर और भी परेशान हो जाती है। एपिसोड खत्म होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करने की अपील की जाती है ताकि दर्शक नए एपिसोड की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले प्राप्त कर सकें। इसके बाद शो फिर से शुरू होता है और अनुपमा शो टॉपर के रूप में रैंप पर आती है। सभी लोग तालियों से उनका स्वागत करते हैं और फैशन शो को पूरा करते हैं। अनुपमा परी और ईशानी को आगे लेकर आती है और अत्यधिक खुश होती है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में यह दिखाया जाएगा कि राही सबसे पूछती है, इतने अच्छे इंतजाम के बावजूद यह हादसा कैसे हो गया। जसप्रीत जवाब देती है, यह हादसा शो टॉपर की एंट्री के समय हुआ था। सब लोग यह जानकर हैरान हो जाते हैं कि यह हादसा दरअसल अनुपमा के लिए जानबूझकर प्लान किया गया था। सब मिलकर जांच करते हैं और अंत में अनुपमा चालाकी से कृतिका को रंगे हाथ पकड़ लेती है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल सीरियल अड्डा को सब्सक्राइब जरूर करें।